देविका और विक्रम की चाल कर गई यहाँ पे बड़ा धमाका। सुमन की वजह से फंस गया है तीर्थ इन दोनों की जाल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख रहे हैं सुमन इंदौरी। यहाँ पे हम सब देख रहे हैं किस तरह से देविका परेशान हो रही है सुमन की इरादों से। यहाँ पर सुमन कह देती है कि इस तरह से बेइज्जत करने वाली है वो देविका को, इस तरह से उसकी सच्चाई सबके सामने लाने वाली है कि देविका जिंदगी भर याद रखेगी। यहाँ पे सुमन देविका का पीछा करते करते विक्रम के पास पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले वो मिल जाती है अपनी सासू माँ से। यहाँ पे सासू माँ कह देती है कि तुम जिस औरत का पीछा कर रही हो वो औरत तो किसी मर्द के हाथ में नहीं आई, तो वो तुम्हारे हाथ क्या लगेगी। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो कि आखिर देविका कहाँ गई है, तुम जानना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वहीं दूसरी ओर देविका विक्रम के पास जाके अपना दुखना रोती है। तब यहाँ पे विक्रम कहने वाला है कि देविका तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुमसे भी बड़ा खिलाड़ी हूँ। इस केस में तो मैं सुमन को ही फंसा के रख दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद तो देविका मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ पे देविका कहती है कि तुम मुझे हैरान कर रहे हो, आखिर किस तरह से तीर्थ को फंसाओगे और किस तरह से इन सारे झमेले में सुमन फंसने वाली है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे विक्रम कहने वाला है कि तुमने पहले कहा था कि आग तुमने लगाई है, लेकिन किसके कहने पे लगाई है ये तो अभी साबित ही नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सुमन के पास यहाँ पे सच्चाई ढूंढने की पूरी कोशिश करती है सुमन, लेकिन उसके पास कुछ भी सच्चाई नहीं होती है। यहाँ पे पूरी तरह से ढूंढते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सुमन के पास तो बस इतना ही सच लग रहा है उसके हाथों में कि ये सब कुछ कराने वाला सिर्फ और सिर्फ तीर्थ है। और फिर सुमन यहाँ पे रिलैक्स होके चली जाती है मित्तल हाउस, और मित्तल हाउस में बुला लेती है पुलिस ऋषि के गुनहगार को सजा दिलाने के लिए। यहाँ पे देविका और विक्रम दोनों साथ में आ जाते हैं। यहाँ पे विक्रम और देविका ये दोनों मिलकर सुमन को फंसाने की चाल करते हैं। यहाँ पे विक्रम कह रहा होता है कि सुमन खुद ही अपने पति तीर्थ को अगर जेल पहुंचा देगी तो तीर्थ उससे नफरत करने लगेगा, और दोनों फिर एक दूसरे से नफरत करेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और इसी बीच में सुमन को अपना बना लूँगा। यहाँ पर देविका ये सारी बातें जानने के बाद रिलैक्स होकर मित्तल हाउस पहुँचती है। तभी सुमन वहाँ पे उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पे देविका को तो बिल्कुल भी खौफ नहीं होता है सुमन का। यहाँ पे देविका कह देती है कि तुम पुलिस को बुलवाओ और मुझे पुलिस के हवाले कर दो।